हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। शायद उस सानिया पे भी जो आंखें नम हुई वो कुछ ज्यादा नहीं थी और इसका एहसास ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो लोगों में था वो ज्यादा था और ईस्ट पाकिस्तान के साथ जो है वो बलूचिस्तान में ज्यादा होगा, सिंध में होगा, KPK में होगा, पंजाब में शायद सबसे कम होगा। लेकिन आप ये बात सोचिए जरूर कि 1971 में हमने ऐसा क्या किया कि मशरकी पाकिस्तान के रहने वालों के जज्बात को इतनी ठेस पहुंची कैसे। वही लोग थे मशरकी पाकिस्तान के रहने वाले जिन्होंने कायदे आज़म के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। और सबसे यानी अहम तरीन बात तो यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कायदे आज़म की सरबराही में या उनसे भी पहले, बल्कि उनसे भी पहले जो दफ्तर कायम हुआ था मुस्लिम लीग का या मुस्लिम लीग का जो मरकज कायम हुआ था वो ढाका में हुआ था 1906 में। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई दरवाजा क्यों खोल देते हैं, दरवाजा कोई ना खोले ना कोई, खामोशी से टाइप की बात सुने ना, चुप हो जाए। तो वहां तक कायम हुआ। सबसे ज्यादा जदोजहद भी बंगालियों ने की पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान बनाने में मरकजी किरदार अदा किया। और फिर हमने उनको धुतकार दिया और अपने से अलहदा कर दिया। और क्यों वो अलहदगी पे वो क्यों माइल हुए, मैं ये समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को स्टडी करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर देखिए आलम तो ये रहा हमारा जिसमें हम सब किसी न किसी तरह से कसूरवार हैं। जो सानिया जो अपना ईस्ट पाकिस्तान हुआ, जस्टिस महमूद रहमान ने उनके मतहत जो उनके पे मुश्तमिल जो कमीशन बनाया, उस कमीशन ने बहुत सीधी जायजा लेके एक सच्ची खरी रिपोर्ट शाये की। उस रिपोर्ट पे आज तक कभी किसी ने कान नहीं धरे। और जैसे मैंने पहले कहा, कसूर हम सबका है, नहीं धरे, उसको पढ़ा भी नहीं। शायद अगर उसको पढ़ लेते, उस पर अमल करते, तो आज का पाकिस्तान जो है वो एक मुख्तलिफ पाकिस्तान होता। और शायद यहाँ पे इस तरह के खेल ना खेले जा रहे होते जो आज भी किसी न किसी शक्ल में खेले जा रहे हैं। उसके बाद आए दिन जैसे जैसे मार्शल लॉ लगे, हमने जनाब उनको जो है वो मार्शल लॉ को कबूल किया। हमारे अदलिया ने लेजिटिमाइज किया और नज़रिया ज़रूरत ईजाद किया और कहा कि जनाब बिल्कुल आप ना आते तो पता नहीं ये मुल्क खुदा ना खासा गर्क हो जाता। और उनको आपने हार पहनाए उनके गलों में और बड़े प्यार के साथ आपने उनको कहा, आइए जनाब, ये है जनाब आइन पाकिस्तान का, ये भी आपकी मलकियत है, जो इसमें आप तरमीम करना चाहें बड़े शौक से कीजिए, हम आपको इख्तियार दे रहे हैं। वो दे रहे हैं जो उन जजों के पास खुद नहीं है, वो उस डिक्टेटर को अपना जो है वो इख्तियार दे रहे हैं। ये है, इसका सत्यानाश करना कर दें आप, खुली छुट्टी है आपको, जो मर्जी करें, पूछेगा आपको, हम भी आपको नहीं कभी पूछेंगे। और फिर हम उसके ऊपर खामोश रहे, उसके ऊपर कोई हमने आवाज़ नहीं उठाई। हम सब का कसूर है। पाकिस्तान का जो हाल है वो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान
पे जिस तरह का अभी बयान अभी आपने ट्रंप का पढ़ा है, एक कोई भी इज्जतदार मुल्क जो है वो इस तरह का बयान किसी दूसरे मुल्क के सदर का बर्दाश्त कर सकता है? ये क्या काबिल बर्दाश्त होना चाहिए? बड़ी इंसल्टिंग लैंग्वेज है उसकी, ह्यूमिलिएट हुए हम बहुत उससे। और अगर हम वाकई ह्यूमिलिएट हुए हैं तो हमें उस वजह को ढूंढने की कोशिश कि हम क्यों आज ये दिन देख रहे हैं कि एक सदर उठकर पाकिस्तान के बारे में इस तरह के अल्फाज कह रहा है। यानी उसकी वजूहात तक पहुंचना चाहिए कि हम क्यों ऐसा एक सॉवरेन कंट्री तो हमें इस तरह के अल्फाज से नवाजा जाए और हम पे इस तरह पे हमले किए जाएं और जो है वो हम देखते रह जाएं। मेरा ख्याल है कि इस ऊपर नज़र डालने की और गौर करने की आज ज़रूरत है, शायद इससे पहले कभी नहीं होगी। हमारे इस खित्ते में और भी मुल्क रहते हैं, आज अपना मुकाबला और मुवाजना उनके साथ कीजिए। मेरा ख्याल है कि आज सिर्फ हम, चाहे वो साउथ एशिया है, चाहे वो खित्ता सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, इस पूरे खित्ते में या पूरी दुनिया भी अगर आप कह लें तो वाहिद मुल्क हम है जो इस तरह के अल्फाज इसको सुनने पड़ रहे हैं और उसके बावजूद हम अपना जो है वो अपने गिरेबान में झांक कर देखने को तैयार ही नहीं है कि ये नौबत आई कैसे। वजूहात हमारे सामने दीवार पर लिखी हुई हैं। हम जानते हैं कि पिछले 70 सालों से हमारी तारीख अपनी क्या है, किन मरहलों से हम गुजरे हैं, क्या क्या हमने गवाया है और किस तरह से अपने आइन तोड़वाए हैं और किस तरह से हमारी अदालतों ने ऐसे डिक्टेटरों को और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटरों को वेलकम किया है, नजरिया जरूरत इजाद किया है और उसके बावजूद हमने आज तक उसका कभी हिसाब नहीं लिया। तो जो अब कौमें अपना एहतसाब वक्त के साथ साथ नहीं करती, फिर उस तरह के दिन वो देखती हैं, इस तरह के फिर वो जो है वो हमले जो है वो उन पर किए जाते हैं और वो समझते हैं वो भी इनको जो मर्जी कह दो उन पे तो जूं नहीं रेंगनी। तो ये तो इज्जतदार कौमों का शेवा नहीं होता, असूल नहीं होता। और इससे पहले बड़े बड़े गंदे किस्म के रिमार्क्स बाहर की दुनिया के कुछ लोग पास कर चुके हैं पाकिस्तान के हवाले से और हम पर शायद जूं नहीं रेंगी। हमें यही नहीं पता भाई, हमने तो बड़े प्यार मोहब्बत से अपने जो है वो इस फलां पार्टी को वोट दिया था, फलां वज़ीर आज़म को वोट दिया था और उसका जो वोट है हमारा, जो हमने बड़े शौक से दिया था कि ये आए और आके पाकिस्तान की खिदमत करें, और वो खिदमत अगर कर रहे थे तो उसके बाद इस कदर जो तजलील के साथ उसको नीचे है और उसको रुसवा करके घर भेज दिया जाता है। भाई इसका कोई क्या जवाज है? जवाज है भी या नहीं है? और जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जिन पे मुकदमे भी बनते हैं, को आज तक ऐसी अदालत कोई मार्ज नहीं जो उनका ट्रायल कर सके। आप जानते हैं कि मैं रोज पेश होता हूं, मेरी बेटी मेरे साथ पेश होती है एहतसाब अदालत में और उसके बारे में आज वहाँ पे बात हो रही थी, जो कवर करते हैं मीडिया वाले कार्रवाई को। राजा साहब भी वहाँ पे बैठे हुए थे और भी हजरात बैठे थे, उनसे तो वो कहते थे कि हमें तो इस केस में कुछ नज़र ही नहीं आता, तो कि है क्या ये केस जी, है कि है क्या ये। तो उनकी मैं आपको असेसमेंट बता रहा हूँ और वो अपना जो है वो नहीं आता कि क्या है। मैंने कल परसों कहा है वहाँ पर भी, कल मैं था चिकवाल में, परसों में था वहाँ कोट मोमन में, कि यार कम से कम इस कौम को पता तो लगना चाहिए कि नवाज शरीफ का जो ट्रायल है
वो किस लिए हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है, क्या उसके ऊपर इल्जामात हैं, क्या इल्जामात हैं? मैं यानी पूछना चाहता हूं अदालत से, क्या इल्जामात हैं? कोई बताओ तो सही भाई कि फलां तुमने ये, मैंने वहां तो 10 रुपए कहा था, यहाँ मैं 20 रुपए कह देता हूं या 5 रुपए कह देता हूं कि कोई 5 रुपए की करप्शन भी कोई कोई इल्जाम भी है या नहीं है? कोई सरकारी खुर्द बुर्द है, कोई मिस यूज ऑफ अथॉरिटी उसकी कोई यहाँ पर आपके पास कोई इल्जाम? तो अगर है तो ले आओ, चलाओ मुकदमा, अगर नहीं है तो फिर क्या ढूंढते फिरते हो? जैसे यहाँ अभी किसी ने कहा है, मेरी बहन ने या किसी भाई ने कहा था कि पहले मुकदमा दायर हो रहा है तो सजा पहले सुना दी गई है। हाँ, इन्होंने जो कश्मीर से आई हैं, ये पहले सजा सुनाई जा रही है। एक वजीर आजम को आप अपना डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, नाअहल कर रहे हैं, उसके बाद ढूंढ रहे हैं कि जनाब कोई इल्जाम भाई, पता चलाने की कोशिश करें कि कहीं और ताकि इसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। ये दुनिया की वाहिद और पहली मिसाल है। भाई वैसे मेरे खिलाफ कोई बैर था तो बता दो यार कि नवाज शरीफ साहब तुम्हारी शक्ल हमें पसंद नहीं है, तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, या तुम कोई अच्छी आदत के मालिक नहीं हो, जो शायद कुछ और मेयार रखते हो, वो तो जनाब उनको सादिक और अमीन करार दे दिया गया है। और आप किस्से कहानियां उनके पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं। करता हूं मैं उन जजेस को जिन्होंने उसको सादिक और अमीन करार दे दिया है, सादिक और अमीन करार दिया है। वाह वाह वाह। और फिर बस, और मैं कभी जातियात की तरफ नहीं जाता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये ऐसा तजाद भाई, ऐसा तजाद, कोई खुदा का खौफ होता है, ये शख्स जो है, कोई हया होती है, कोई शर्म होती है, और फिर और ये अपना जो है ये मुझे आप निकाल रहे हैं एक फर्जी और ख्याली तनख्वाह पे वज़ीर आज़म को निकाल रहे हो भाई। कोई करप्शन पे होती, मैं 100 रुपए की भी अगर करप्शन होती, मैं आंखें उठाने के लायक ना होता, नजरें उठाने के लायक ना होता किसी के सामने। अल्लाह ताला मुझे माफ करे। और मैं कहता कि जनाब बिल्कुल मैं 100 रुपये खुदा ना खास्ता करप्शन का मुर्तकिब हूँ, मैं बिल्कुल आइंदा मैं घर भी जाऊंगा, सियासत में भी नहीं आऊंगा। मेरा तो आप अपना जो है वो, आपको कुछ नहीं मिला, पैनामा में कुछ नहीं मिला, आपने मेरे उस जमाने के किताब देख लिए जो मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरे वालिद साहब और मेरे दादा के ज़माने की आप जो है वो फाइलों को देख चुके हैं, और मेरे बच्चों को तक का आपने पूरी जो है वो हर किस्म का एहतसाब किया है। मेरे वालिद साहब का, मेरे दादा का, मेरा। आपको तो 1 रुपए की करप्शन नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। आपने अकामा ढूंढ लिया कि जनाब अकामा में नवाज शरीफ को निकाल दो, इससे निकलता है तो निकाल दो। वो भी एक ब्लैक लॉ डिक्शनरी जो है उसको आप अपना बता रहे हैं कि उसके अंदर जनाब हमने ये देख के किया है, और दूसरा शख्स सब कुछ मान रहा है, अपनी न्याजी सर्विसेज का भी मान रहा है, लाखों पाउंडों के वो एक्शंस को भी मान रहा है, कह रहा है कि हाँ मेरी ऑफशोर कंपनी मेरी है। तो उसको आप तस्लीम नहीं कर रहे, बल्कि उसको तसल्लियां तशफ़ियां दे रहे हैं। यार आप ना कहो बच्चे आप क्यों जिद करते हो बच्चों की तरह से? आप जितनी दफा भी कहो हमने यही कहना कि तुम्हारी नहीं है। तुम जितना मर्जी जोर लगाओ और कहते रहो, 100 बार भी कहो, हम नहीं मानेंगे। और जो है वो, और कहा कि 5 साल से पीछे नहीं जाना। अगर आपने इसके बारे में कोई
फॉरेन फंडिंग का जो बाहर से पैसा आया है, जो उनको जहां से भी उन्होंने लेके आए हैं कि इस 5 साल से पीछे नहीं जा सकते आप, तो मेरा तो चले गए 50 साल पीछे। 1962 से 1962 से, ये पूरी कौम को पता लगना चाहिए। मेरा 1959 से जो हिसाब किताब शुरू किया है, जब मैं 1962 में मैं 7वीं जमात में पढ़ता था, 7वीं जमात में। कम से कम नहीं भाई, कम से कम हंसने तो दो यार, हंसने तो दो, मैं हंसने तो दो, थोड़ी सी राहत महसूस करने दो मुझे, कोई मुझे थोड़ा सा सुकून भी महसूस करने दो। इन्हीं बातों में थोड़ा सुकून मिलता है, तो मैं ज़रा उससे सुकून अखज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो 1962 से मेरा कर रहे हैं, और मैं यानी कि और इनके बारे में कहा जाता है 5 साल से पीछे नहीं। वो जहांगीर तरीन साहब जो है, क्या कुछ उनका हुआ, उनका कोई केस नैब में नहीं जा रहा, इमरान साहब का कोई केस नैब में नहीं जा रहा, कोई सुपरवाइजरी जो जज नहीं मुकर्रर किया गया, कोई JIT नहीं बनी। इस सब कुछ मेरे खिलाफ बनना था और मेरे खिलाफ होना था, और इसलिए मैंने कहा है कि यार उसकी वजह मैं ढूंढने की कभी कोशिश करता हूँ, तो मैं यही सी नतीजे पे पहुँचता हूँ कि शायद भाई मेरी शक्ल पसंद नहीं थी उनको, कोई मैं उनको अच्छा नहीं लगता था, मेरी आदतें पसंद नहीं थी, और शायद ये कि मैं पाकिस्तान के अवाम के दिलों में बसता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मुझे बड़ा फ़ख्र है, और पाकिस्तान के अवाम भी मेरे दिलों में बसते हैं, जिस तरह के आप मेरे दिल में बसते हैं, इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम भी मेरे दिल में बसते हैं। मेरे दिल में उनकी बेपनाह मोहब्बत है जो कोई छीन नहीं सकता। मेरी सदारत के पीछे पड़े हुए हैं, देखो कि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग उनका सदर ना रहे। और ये जो मेरे खिलाफ फैसला आया था, फैसला करने वाले शायद ये होंगे कि जब ये फैसला आएगा तो बस नवाज शरीफ का मामला, और वो अपना जो है वो उसका जो है वो ताल्लुक भी खत्म हो जाएगा, और उसके बाद उसकी सदारत मुस्लिम लीग की भी खत्म हो जाएगी, और वो आराम से घर में जाके बैठ जाएगा, और वहाँ जाके वो जो है अपना कोई दूसरा काम करेगा। लेकिन अब वो देखें मेरी, अब वो समझते हैं कि वो तो कामयाब नहीं हुआ मामला, जो माइनस वाला -1 वाला, तो कुछ और यार इरादे थे, ख्वाब थे हमारे जो पूरे नहीं हुए बल्कि चिकनाचूर हो गए हैं। तो नवाज शरीफ अब दोबारा सदर भी बन गया है, सेनेट ने भी राजा साहब की मेहरबानी अल्हम्दुलिल्लाह के उन्होंने सेनेट में मेरा पास करा दी। इनको भी नहीं समझ आती कि कैसे पास हो गया। ये होती है डिवाइन इंटरवेंशन, अल्लाह की तरफ से गैबी मदद। ये आज खुद हैरान है, कई दफा बात होती है, कहते पता नहीं किस तरह हो गया जी। बिल वहां से पास हो गया, असेंबली ने जब असेंबली ने पास करना था, वो आपको पता है कि कितने वो पहले से ही वो एक अजीब फिजा बन गई हुई थी, और कुछ लोगों ने उसमें वोट नहीं दिया हमारे, और वजूहात मुझे मालूम है, लेकिन आज उस पर बात करने का मौका नहीं है। और मैं जो है वो सदर बन गया। अब मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों की बड़ी ख्वाहिश है, शदीद ख्वाहिश है और कोशिश है कि नवाज शरीफ को सदर ना रहने दिया जाए पार्टी का। कानून बना है, वहाँ बना है, पास हुआ है, वहाँ से सेनेट से पास हुआ है, नेशनल असेंबली से, यानी पार्लियामेंट ने उसको पास किया है, और पार्लियामेंट ने पास करके तो उसको अनडू किया है जो कानून मुशर्रफ डिक्टेटर ने बनाया था। डिक्टेटर का कानून था, उसको तो होना ही नहीं वहां पर।
और होना ही नहीं चाहिए था, और फिर उसको अनडू किया, और फिर मुझे दोबारा ये इज्जत दी पार्लियामेंट ने, दोबारा सदर बनने का मुझे हमारी पार्टी ने, और उसको अगर अनडू अप करने की कोशिश हो रही है तो फिर ये सारा मंजर आपकी आंखों के सामने है। ये सामने होना चाहिए कि सारा कुछ क्या अब नवाज शरीफ के खिलाफ ही होना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अल्लाह के फजलो करम से बदकिस्मती से मार्शल लॉ को मुख्तलिफ अदवार में अदलिया ने कानूनी ढाल दी, भी आइन में तरमीम करने की खुली छुट्टी दे दी गई। ऐसा कहना है नून लीग के सदर नवाज शरीफ का, जो कि वकला से गुफ्तगू कर रहे थे और आज की इस नशिस्त में उन्होंने सकूत ढाका के अवामिल की डाली। उन्होंने कहा कि जस्टिस हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। 1971 वाली साजिशें आज भी किसी ना किसी तरह सामने आ रही हैं। अमरीकी सदर के ट्वीट के हवाले से भी कहा कि हम अमरीकी सदर के ट्वीट से पाकिस्तानी कौम ह्यूमिलेट हुई है। अभी वक्त हुआ है आज हेडलाइंस का।